Good morning. Welcome to Bajrang Defense Classes. Today is the part नहीं पार्ट नहीं ठीक है पार्ट 8 ऑफ द दिस ठीक है सेशन ज्योग्राफी एनडीए सीडीएस पीवाईक्यूज including other questions also ठीक है. Let's start. Which of the following statement regarding the duration of the day and night is correct? ठीक है. कौन सा इनमें से स्टेटमेंट सही है? डिफरेंस इज लीस्ट नियर द इक्वेटर एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीज अवे फ्रॉम द इट. ये सही है. डिफरेंस इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड प्रोग्रेसिवली डिक्रीज. ये गलत हो गया. डिफरेंस इज लीस्ट एट ट्रॉपिक्स. ये भी गलत हो गया. डिफरेंस इज मैक्सिमम एट ट्रॉपिक्स. गलत हो गया. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. नाउ 22 और 122 का आंसर हो जाएगा क्या? क्वार्टाइज इज अ मेटामॉर्फोसिस फॉर्म ऑफ किसका? क्वार्टाइज किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा सैंडस्टोन का. इससे ही रिलेटेड और क्वेश्चन बनते हैं. क्वार्टाइज इग्निशियस रॉक के टाइप. ठीक है. इग्निशियस रॉक के टाइप इनसे क्वेश्चन बनते हैं. टाइप ऑफ रॉक्स कर लेना एक बार सर्च. और अगर आपको चाहिए वीडियो तो मैं टाइप ऑफ रॉक्स पे वीडियो बना दूंगा. क्विक एंड इजी वीडियो. 4-5 मिनट में आपके पूरे 4 या से 8 नंबर आप कवर कर पाओगे 4-5 मिनट की वीडियो में. प्लीज डू कमेंट. बस एक बार कमेंट कर दो कि चाहिए भाई. बन जाएगी. ठीक है. नाउ मूविंग टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक. बेसाल्ट इज एन इग्निशियस रॉक. बेसाल्ट इज एन इग्निशियस रॉक एंड कोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ठीक है. नाउ एक सेकंड, थोड़ा सा इशू हो गया शायद ऊपर वाले में. नहीं, दोनों सही है. ठीक है. सेडिमेंट्री होता है कोल. ठीक है, क्योंकि जमीन के नीचे जमता है वो. एंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 1475 lakh square kilometer. Ratio of land area to water area of earth is approximately 1:4. Maximum percentage of earth water is in the Pacific Ocean. ठीक है. तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर प्रशांत महासागर इसीलिए कहते हैं उसे. रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर इज अराउंड, यही है शायद, अराउंड 1:4 ही है. ठीक है. एंड टोटल एरिया ऑफ, ये फैक्ट है, इतना नहीं है. हम सर्च कर लेते हैं इसे. टोटल टोटल लैंड एरिया. ठीक है. दैट इज टोटल लैंड एरिया ऑन अर्थ. टोटल टोटल लैंड एरिया ऑन अर्थ. ठीक है. दिस इज इट. नाउ ये है 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और 57 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है. 57 लाख किलोमीटर. और ये क्या है? 140. क्या बात कर दी सर, इसलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3. ठीक है. नाउ मूविंग टू आवर 25th क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? जियोग्राफिकल फीचर. ठीक है. एबिसियन प्लेट्यू, एटलस माउंटेन, ग्वेन हाईलैंड्स एंड 125 डी ओकावोगो. इनमें से कौन सा वाला फीचर सही मिला हुआ है? ठीक है. सो 125 का हो जाएगा बी, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन. ठीक है. ये अफ्रीकन में होते हैं. और एंडीज में आपके लिए होमवर्क है. दैट इज होमवर्क. एंडीज एंडीज माउंटेन रेंज है ना. और हिमालय और एक यूरोप की निकालनी है. ठीक है. यूरोप की माउंटेन रेंजेस, उनको याद कर लेना है. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक? सेडिमेंट्री रॉक में क्या पाया जाता है? बेसाल्ट तो क्या हो गया? इग्निशियस का टाइप हो गया. ठीक है. बेसाल्ट क्या हो गया? इग्निशियस का टाइप हो गया, है ना. और शेल क्या हो गया? ये हो गया कार्बोनेट. और शेल होता है कार्बोनेट से बने हुए. तो क्या सबसे ज्यादा पाया जाएगा? सेडिमेंट्स. देखो, सेडिमेंट्री रॉक जब सेडिमेंट्स बह के आते हैं, तो जैसे गंगा पुत्र तो बह जाओ, उससे याद रखना. सिलिका. देखो, रेत जो रहती है उसमें क्या रहता है? रेत में सबसे ज्यादा सिलिका रहता है. तो सेडिमेंट्री रॉक में सिलिका सबसे ज्यादा रहता है. ठीक है, याद रखने के लिए. द अर्थ विदाउट रोटेशनल, थोड़ा सा यहाँ पर अजीब लड़खड़ा गई. द अर्थ विदाउट रोटेशनल मूवमेंट वुड रिजल्ट इनटू. क्या होगा अगर अर्थ की रोटेशनल मूवमेंट नहीं होगी? नो राइज, नो सनराइज एंड सनसेट, नो occurrence ऑफ डे एंड नाइट साइकिल, ओनली वन सीजन. देखो, रोटेशन से सीजन का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सीजन किससे आते हैं? सीजन आते हैं किससे? एक सेकंड, थोड़ा सा इश्यू हो गया शायद. नहीं, सही है. सीजन आते हैं रेवोल्यूशन से एंड 23.5 डिग्री टिल्ट से, जो अर्थ का होता है उस वजह से सीजन आते हैं. तो रोटेशन को कोई इफेक्ट नहीं होता. तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 बी. ओके. नाउ मूविंग टू अवर दैट इज 28th क्वेश्चन और 128th क्वेश्चन.
इफ अ न्यूज ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम लंडन दैट इज 0 डिग्री ग्रीनविच टाइम 1:45 PM ऑन मंडे एट व्हाट टाइम एंड ऑन व्हाट डे इट विल हर्ड ऑन ढाका 90 डिग्री ईस्ट। अब 0 डिग्री क्या है, मेरिडियन पे है, 1:45 का PM हो रखा है, ठीक है, किसका, सोमवार का, मंडे का, ठीक है। अब जब इधर की साइड बढ़ते हैं तो क्या होता है, टाइम इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, टाइम डिक्रीज होता है, ठीक है। इधर की साइड हम जाएंगे तो टाइम डिक्रीज होता है, 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो 90/15 कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 5 कम 5 और 8×5 = 40, 3×6 = 18, 6 आवर का डिफरेंस होगा, ठीक है, 6 आवर डिफरेंस। तो 1:45 PM में कितना ऐड करेंगे, 6 आवर बन जाए वो, ठीक है। नाउ ये कितना बन रहा है, 13:45, 13 में से 7 और 6 13, ठीक है। तो 7:45 AM ऑन मंडे इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू आवर 129th क्वेश्चन, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉक। शेल बिकम्स शेल बिकम स्लेट्स शेल बिकम स्लेट्स Shale becomes slates through metamorphosis. Okay, correct. Shale is converted into slate with a subject tremendous pressure and high temperature. Both 1 and 2 are correct. देखो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं. These are important questions. ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं. तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा इनको देख के. क्या मियाँ तेरा दिमाग उठ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो आपको देखना है उसमें कैसे कैसे, मैंने रॉक्स का बता दिया है आपको, रॉक्स का बता दिया है, ठीक है। तो रॉक्स से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा और आपको याद रखना होगा, और ऐसे ही बनेंगे वो मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, बोथ 1 and 2। और अगर आप ये भी कर लेंगे तो प्लीज रिमेंबर, ऐसे क्वेश्चन उठ के भी आ सकते हैं सीधे सीधे, मे बी देयर आर 100% चांसेस कि आ सकते हैं। द समर एंड विंटर सीजन इन अ ईयर आर कॉज्ड बाय, अब देखो मैं कितनी बार करा चुका हूं, समर एंड विंटर क्यों होता है, एपिलियन पेरिलियन नहीं, ये गलत है, क्योंकि जब फारदेस्ट रहता है उस टाइम पे नदर्न हेमिस्फीयर में समर रहता है, और पेरिहिलियन में कोल्ड रहता है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये नहीं होगा। रोटेशन ऑफ द अर्थ, so rotation of the earth on its axis and variation in solar days, and I have told you several times that जो season changes होते हैं वो revolution के और tilt of the earth के कारण होते हैं। Now moving to our next question, that is 31, which one of the following statement is not correct, ठीक है। 131, ओके 31 नहीं, 131, विच ऑफ द फॉलोइंग अ कोर्सर टाइप ऑफ सैंडस्टोन इज नोन एज ग्रिट, नहीं, इसको कुछ और कहते हैं। आपको अगर स्टोन्स मतलब रॉक्स पे वीडियो चाहिए तो मैं आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा 5-6 मिनट की, होगी प्रिसाइज होगी, एकदम क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे, ठीक है। Now, conglomerates are best example of organically formed sedimentary rock. ये सही है. Gypsum and calcium sulfate is obtained by vaporization of salt. गलत. Mechanically formed sedimentary rock have been formed by accumulation of material derived from the other rocks. गलत. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी. Sedimentary rocks are formed from sediment accumulated over long periods, usually under water. Choose correct statement. Sedimentary rocks are classified 3 main categories. इसको सोचना पड़ेगा. Origin and composition of from the basis of classification. ठीक है, it has highest chance of retaining fossils. तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल आर करेक्ट सेटिंग, ठीक है। 3 मेन कैटेगरी में, और कैटेगरी किस किस बेसिस पे होती है, कंपोजिशन क्लासिफिकेशन पे होती है। मैं इस पे वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है, चाहिए तो लिख दो भाई, बना दे यार, बना दो रॉक्स पे, ठीक है। मोहवरिक, अब ये है, मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताता हूँ, सीएम राहुल गांधी लल्लू, ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनली, पर सी से है कॉनराड, मोहोवरिक, रेपेटी, गुटनबर्ग एंड लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। ये डिस्कॉन्टिन्यूटी है, ये कहाँ पर होती है, ये होती है क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में, ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ये मेंटल मेंटल के बीच में, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में, ये मेंटल कोर के बीच में, और ये कोर अपर कोर और लोअर कोर के बीच में, ठीक है। सीएम राहुल गांधी लल्लू, ठीक है। मोहवरिक कहाँ होती है, मोहवरिक होती है क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ठीक है। गुटनबर्ग कहाँ होती है, गुटनबर्ग होती है मेंटल और कोर के बीच में, ठीक है, गुटनबर्ग होती है मेंटल और कोर के बीच में, ठीक है। कॉनराड कहाँ होती है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में। रेपेटी कहाँ होती है, रेपेटी होती है अपर मेंटल और लोअर मेंटल की, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस, ठीक है। Which one of the following gases is found highest quality in exosphere?
एक्सोस्फीयर में मतलब जो लास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर होती है उसमें क्या होता है। अब सबसे पहले आपको आइडिया लगाना है, ठीक है। हीलियम नॉन रिएक्टिव होता है, ऊपर जाएगा, क्या फायदा। नाइट्रोजन हमारी मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, 78% होती है समथिंग, और हाइड्रोजन होती है एक्सोस्फीयर में सबसे ज्यादा, ठीक है। एक्सोस्फीयर में सबसे ज्यादा होती है हाइड्रोजन, क्योंकि लाइटेस्ट गैस है, तो ये ऊपर तक चली जाती है ग्रेविटी को छोड़ते हुए पीछे, ठीक है। तो 135 का हो जाएगा, मैच द फॉलोइंग लिस्ट डिसकंटिन्यूटी, मैंने पढ़ा चुका है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थोड़ी सी एरर हो गया है यहाँ पर। मोहरिक गुटनबर्ग लिखा हुआ है, ठीक है, इतना तो पता चल गया बटनबर्ग से। गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यू, मोहरिक, लेहमैन और कॉनराड डिस्कंटिन्यू। अब कॉनराड किसकी होती है, क्रस्ट क्रस्ट के बीच में, कॉनराड 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 कॉनराड, आउटर कोर लोअर मेंटल का आउटर कोर, डिवीजन ऑफ शियाल एंड सीमा। अब देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर देगा ये वाला, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। सियाल एंड सीमा क्या है, क्रस्ट के पार्ट हैं। ये है अपर क्रस्ट, ये है लोअर क्रस्ट, ठीक है। यहां पर कंफ्यूज करेगा तो उसका आंसर डी। और मोहोवरिक क्या करेगा, सी एम, मोहोवरिक क्रस्ट और अपर मेंटल, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ए। तो डी सी सी डी, अब देखते हैं। ओके, यहाँ पर थोड़ी एरर हो गई है, पर मैं आपको बता देता हूँ। इसका लेहमन होता है क्या, कोर कोर के बीच में, आउटर कोर इनर कोर के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एंड लोअर मेंटल अपर मेंटल क्या हो जाएगा, बी। देख लो भाई, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया बाकी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बाबूजी इसमें कौन सा गलत है, बस ये बता दीजिए हमका। बाकी हमका और कुछ नहीं जानना है, क्योंकि टिक मारना है, सही आंसर लगाना है। वेट ऑफ अ बॉडी इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। वेट ये सही है, ठीक है, पर इसमें क्या बोला उसने, नॉट करेक्ट ढूंढना है, तो ये सही है, ठीक है। मास ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ ऑन द मून एंड इज एम्प्टी स्पेस इज सेम, क्योंकि मास होता है मटेरियल इनसाइड द बॉडी। वेटलेसनेस ऑफ अ बॉडी अकर्स व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर काउंटर बैलेंस, जब ग्रेविटी और अपोजिट फोर्स बराबर हो जाए, ठीक है। वेट एंड मास ऑफ अ बॉडी आर इक्वल एट सी लेवल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। ठीक है, वेट एंड मास ऑफ अ बॉडी आर इक्वल एट सी लेवल ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, नहीं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द सियाल एंड सीमा टुगेदर कॉल्ड फॉर्म्स अर्थ क्रस्ट, करेक्ट। कौन सा बोला इसने, नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट। सीमा इज लाइटर देन सियाल, नहीं, सीमा हैवियर होती है इसलिए नीचे होती है। मेंटल is composed mainly of very dense rock rich in olivine, ठीक है, ये सही। core is made up of mainly iron and nickel, that's why it is called nife, ठीक है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द जियो साइंटिस्ट द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड स्पेरिकल क्लोज टू दैट ऑफ स्फीयर एंड ऑब्लेट इलिप्सॉइड, ठीक है। चौथा तो गारंटीड है, ठीक है। क्लोज टू दैट ऑफ अ स्फीयर ये भी सही है, और स्पेरिकल भी सही है, राउंड नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका 2 3 4 ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू 139 क्वेश्चन, इग्निशियस रॉक आर रिच इन नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस, रॉक के अंदर गैस अटकी होगी, थोड़ा सा आइडिया लगाना है हमें। तो यहाँ पर तो गड़बड़ घोला है, फिर रॉक के अंदर गैसेस कैसे होगी, तो अगर नेचुरल मिनरल्स होगा तो यहाँ पर हो जाता, तो इसका आंसर ही गलत होगा। इग्निशियस देख, जैसे रिच इन मेटेलिक मिनरल, जैसे सेकंड वाला है। इग्निशियस रॉक आर नॉट फॉसिफेरस, इनके अंदर क्या नहीं होते हैं, फॉसिल्स नॉट फाउंड, क्योंकि भैया अगर आग से निकल रहे हैं तो फॉसिल्स कहाँ बचेंगे, फॉसिल्स आर नॉट फाउंड, ठीक है। फॉसिल्स आर नॉट, इग्निशियस रॉक कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट मटेरियल, सिलिकेट मटेरियल भी रहता है उनमें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। Now moving to our last question of this session, and I hope you enjoyed it till, and do comment यार, कमेंट करोगे तो पता चलेगा कि क्या अगली वीडियो में अपडेट करना था। अर्थ विदाउट रोटेशनल मूवमेंट वुड रिजल्ट इनटू, ये तो शायद रिपीट हो गया है, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, सीजन्स आर affected by only revolution and tilt of the earth, सिंपल, और कुछ है ही नहीं इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 इज द आंसर। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन टुमारो, प्लीज डू कमेंट।